हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णा। आज आपके लिए फिर से कृष्णा की कथा, कृष्णा की बहुत प्यारी सी लीला और भक्तों पर कृष्णा किस प्रकार से कृपा करते हैं, आज उसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। आज की घटना है कि हमारे नारद मुनि एक बार क्या होता है कि धरती लोक की, जैसे कि हमेशा ही वो परिक्रमा करते थे, वो हर लोक में आसानी से विचरण कर सकते थे, हर जगह वो घूम सकते थे। ऐसा उन्हें नारायण ने आशीर्वाद दिया हुआ है। घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार वो धरती पर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक महिला मिली। एक मैया मिली, वो रो रही थी बहुत जोर से। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस महिला से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों इतना रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है। आपके जीवन में क्या कमी है, ऐसा नारद मुनि का पूछना था। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, विष्णु जी के दर्शन करने के लिए। तो वो महिला बोली कि ठीक है, तो आप विष्णु जी से जाके पूछिएगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। आप मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछेगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है, हम पूछेंगे। और वो विष्णु लोग जाते हैं। जब विष्णु लोग जाते हैं तो वहां नारायण नारायण करते हुए विष्णु जी पूछते हैं कि और नारद कैसे हो। नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से भजन तो अच्छा चल रहा है मुझे। तो विष्णु जी बोलते हैं कि अच्छा, क्या बात है नारद, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि प्रभु परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक प्रश्न है। मैं यहाँ जब आ रहा था तो मुझे मार्ग में एक महिला मिली थी, जिसने मुझसे पूछा था कि आपसे मैं पूछूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान विष्णु ने बोला कि नारद, उसे तो इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो कभी भी पुत्र नहीं प्राप्त कर पाएगी, उसके जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, यहाँ तक कि उसे संतान सुख है ही नहीं। तो नारद जी बोले कि ठीक है। अब जब नारद जी मुनि जब दोबारा से घूम के पृथ्वी पर आते हैं तो महिला से फिर से मुलाकात होती है। महिला उनसे पूछती है कि नारद मुनि जी, आप बताइए मुनिवर कि क्या आपने विष्णु जी से मेरे प्रश्न का उत्तर, आपने प्रश्न पूछा। तो नारद जी बोले हाँ मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या बोला, उस महिला का ऐसा पूछना था। तो उसने बोला कि नारद मुनि ने बोला कि ऐसा है कि विष्णु जी तो बोले कि आपको इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र तो छोड़िए, आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, आपके इस जन्म में संतान सुख नहीं है। वो महिला दहाड़े मार के जोर जोर से रोने लगती है और बहुत दुखी होती है, बहुत बहुत दुखी होती है। और बहुत दुखी होती है और वो सोचती है कि ठीक है, अब नहीं है जीवन में पुत्र तो क्या ही कर सकते हैं। दुखी होती है, लेकिन उसने कभी साधु संत की का निरादर उसने कभी नहीं किया। वो उसके दरवाजे पर बहुत सारे साधु संतों का उन्होंने कीर्तन कराया और कीर्तन करा के साधु संत को बुलाया और सबको अच्छे से भरपेट प्रसादम भोजन कराया, बहुत अच्छे से भोजन कराया। तो उसमें एक मुनि थे जो कभी भी उस एरिया में देखे नहीं जाते थे, एक साधु थे जो उस कभी भी एरिया में दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने जब उनके यहाँ प्रसादम पाया तो उन्होंने उन्हें पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। उस महिला को, जिसके कर्म में पुत्र नहीं लिखा हुआ था, उसे पुत्र रत्न नहीं मिलना है। उसके आशीर्वाद के कुछ दिन बाद ही वो महिला गर्भवती होती है और उसे पुत्र की, बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ समय बीतता है। कुछ समय के बाद फिर से जब नारद मुनि धरती पे आते हैं तो महिला से मुलाकात होती है और महिला मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुनिवर, इस बार तो आपकी वाणी झूठी साबित हुई। यहाँ तक कि हमारे भगवान विष्णु जी की भी वाणी झूठी साबित हुई। उन्होंने कहा था मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे तो राजकुमार जैसा पुत्र मिला है, ये रहा मेरा पुत्र। वाकई पुत्र तो बहुत खूबसूरत था। महाराज जी देखे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर विष्णु जी ने बोला था कि इसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसे पुत्र प्राप्त हुआ कैसे। वो तुरंत बेचैन होकर तुरंत विष्णु लोग जाते हैं और जाके विष्णु जी से को प्रणाम करते हैं, नारायण नारायण बोलते हुए, श्रीमन नारायणी नारायण हरि हरि गुणगान करते करते हरि के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, प्रभु प्रभु मुझे फिर से मैं परेशान हूँ, आप बताइए। बोलते क्या बात है, फिर से मेरा एक प्रश्न है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विष्णु जी तो जानते थे कि आखिर क्या कारण है, नारद यहाँ क्यों आए हैं और मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने से पूछा कि आज बताइए क्या बात है नारद मुनि, आखिर क्या बात है, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। तो उन्होंने कहा आपने बोला था उस महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी,
लेकिन आपने आपका कहा तो झूठा साबित हो गया। एक साधु महाराज थे जिनके आशीर्वाद से वो महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और भी पुत्र इतना सुंदर कि पूछिए मत, दिव्य, बहुत सुंदर। तो नारद मुनि से विष्णु जी ने बोला कि भगवान ने बोला कि ऐसा है नारद, इस बात का जवाब मैं तुम्हें एक दिन के बाद दूंगा, पहले तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये काम करो, तुम धरती पे जाओ, कहीं भी जाओ, एक कटोरा रक्त किसी मनुष्य का लेकर आओ, तभी मेरी तबीयत ठीक होगी। जो आज्ञा प्रभु बोल के मुनिवर वहां से निकल गए। धरती लोक पे आए, सबसे विचरण, सबसे बोला कोई एक कटोरा ब्लड खून दे दो, कोई एक कटोरा रक्त दे दो, लेकिन कोई भी उन्हें रक्त नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें पागल बोलकर उनको भगा दे रहे थे। ये क्या बात है, एक कटोरा कोई रक्त दे दे, ऐसे कैसे रक्त दे दे भाई, इलाज के लिए चाहिए, लेकिन कोई उनको रक्त नहीं दे रहा। तभी वो जो नारद मुनि थे वो जंगल में गए, जंगल में वहां उन्हें उसी साधु से मुलाकात हुई, जो साधु उनको पुत्रवती होने का महिला को आशीर्वाद दिया हुई। तो ये जंगल में परेशान थे, तो साधु महाराज पूछे कि आखिर क्या बात है, आप जंगल में क्या कर रहे हैं? तो नारद मुनि ने बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक कटोरा रक्त चाहिए था किसी मनुष्य का। तो वो तुरंत उठ के वो साधु महाराज खड़े हुए बोले कि आपके पास चाकू छुरी कुछ है, ताकि मैं आपको रक्त दे सकूं। तो नारद मुनि बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने सिर से एक कटोरा रक्त निकाला और उन्हें दे दिया। नारद मुनि वो रक्त लेकर जब आते हैं विष्णु जी के पास, बोलते प्रभु ये रहा रक्त। तो अ, विष्णु जी ने पूछा कि ये बताइए कि ये रक्त आपको किस तरह से मिला? तुमने बताया कि मैं पूरे जगह भ्रमण किया पर किसी ने रक्त नहीं दिया, लेकिन वो साधु महाराज ने दिया। तो विष्णु जी ने पूछा कि ये बताइए, आप भी मनुष्य ही हैं, आपने मुझे क्यों नहीं रक्त दिया? आप भी मुझे रक्त दे सकते थे, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। उस संत ने दिया, उस साधु ने दिया। कहने का मतलब ये है आपके प्रश्न का उत्तर, कि जो मैं नहीं दे कर सकता हूं, जो मेरे अंदर क्षमता नहीं है, वो चीज हमारा भक्त कर सकता है। मैं उसे संतान नहीं दे सकता था, लेकिन अगर भक्त ने कह दिया तो वो मुझे करना पड़ा। इस तरह से उन्हें पुत्रवती होने का सौभाग्य मिला। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले प्रभु आपकी महिमा अपरंपार। प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान कभी न टलते देखा। कृष्णा सदैव बोलते जो हमारे भक्तों को प्रेम करता है, सेवा करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये छोटी सी अद्भुत कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ा विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूरे माध्यम में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कि पुस्तकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय भक्त बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।